माँ शारदे को नमन। कल करवा चौथ का उपवास सुहागन रखेंगी। हालांकि करवा चौथ कार्तिक मास के चतुर्थी तिथि को होता है, जिसका प्रारंभ 31 अक्टूबर को रात 9:30 से लग रहा है, परंतु हिंदू धर्म में उदय तिथि मानी जाती है। इसलिए समस्त सुहागन जो करवा चौथ का व्रत है वो 1 नवंबर दिन बुधवार को रखेंगे व्रत। इस व्रत का अन्वेषण या देखा जाए तो बताते हैं पार्वती जी ने शंकर भगवान के लिए रखा था, द्रौपदी ने पांडवों के समस्याओं से उबरने के लिए रखा था, या पांडवों को सुख चैन के लिए रखा था। तरह तरह से अभी प्रासंगिक यही है कि जिन लड़कियों की शादी हो जाती है, जो सुहागन हो जाती हैं, वो अपने पति के दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन है। ये बिना पानी के रहा जाता है करवा चौथ। मैं कुछ बात कहना चाह रहा था कि लंबी उम्र की कामना की जाती है, इसके लिए व्रत रखा जाता है। रखना भी चाहिए, अच्छी चीज़ है। यह व्रत चूँकि बहुत ही कठिन व्रत है, बिना जल के रहा जाता है। इस संदर्भ में जो मेरी जानकारी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन सुहागन का यदि 15-16 साल करवा चौथ व्रत रखते हो गया हो या रख चुकी हों, या मैं कहूँगा अधिकतम 17 वर्ष तक उनको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। उसके बाद इस व्रत को रखने का या रहने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा शायद इसलिए कहा गया होगा कि 17 साल और 25 साल, 25 और 17 42 साल की कोई नारी इस उम्र में आके अगर ये तप करती है या बिना जल के रहती है, तो हो सकता है कोई दुखद परिदृश्य का अनुभव न करना पड़े। इसीलिए कहा गया था समस्त सुहागन को अधिकतम 17 वर्ष तक यह व्रत जारी रखना चाहिए। उसके बाद इसको छोड़ देना चाहिए, मुक्ति पा जाना चाहिए। शायद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसा कहा गया है। चाहें तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक आप व्रत रहो अगर आपका पति है। ये बिल्कुल नहीं लिखा है, कोई भी प्रमाणिक नहीं मिलेगा आपको जहाँ ये लिखा हो औरत 60 साल की है, उसका पति जिंदा है, 65 साल की हो रही, 70 साल की हो रही है और वो व्रत रह रही करवा चौथ का। करवा चौथ का व्रत का प्रसंग तो समझ लीजिए, वो दीर्घायु की बात थी कि अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता था, रखा जाता है। जबकि यह व्रत पूर्व के तरफ, मतलब बिहार में या गोरखपुर से आगे, यह व्रत नहीं रखा जाता करवा चौथ का, क्योंकि वो लोग छठ का व्रत रहते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है, छठ माई कहते हैं, छठ का व्रत कहते हैं, और कल्याण उनका भी होता है, कल्याण हमारा भी होता है। हमारे इधर आप बस्ती से अगर इधर बढ़ते हैं लखनऊ मेरठ वगैरह तक, नॉर्थ इंडिया में, तो ये व्रत रखा जाता है करवा चौथ का। परंतु मैंने बताया आपको, गोरखपुर के आगे सभी लोग छठ का व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं। व्रत दोनों कठिन है, व्रत पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। व्रत रहना चाहिए।
सुखद हो तभी रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया, एक आज़ादी दी गई कि अगर अधिकतम 16 या 17 साल तक कोई सुहागन व्रत रख चुकी है तो उसको करवा चौथ का व्रत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठिन है और ये बिना जल के है। ये मैं किसी वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित भी नहीं हूँ, परंतु जो बातें हैं जो कही गई हैं उसके अनुसार यही है, 16-17 सालों तक व्रत रखना चाहिए। ये पर्याप्त है अपने पति के दीर्घायु के लिए कामना करने की। एक बात, हाँ, जो अविवाहित कन्या है, कुंवारी कन्या है, जिन कन्याओं का शादी होना है, शादी तय हो चुकी है या विवाह होना है या कभी भी होगा, ऐसी कन्याएं भी चाहें व्रत रख सकती हैं करवा चौथ का, ताकि उनके मन के मुताबिक उनको शौहर प्राप्त हो सके, पति प्राप्त हो सके, हस्बैंड प्राप्त हो सके, जीवन साथी प्राप्त हो सके। करवा चौथ एक सीधा सीधा व्रत सुहाग का है, सुहागन का है, सुहाग की रक्षा का है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इसको बहुत ज़्यादा ना समझा जाए, परंतु देखा क्या गया है, जानकारी के अभाव में लोग बीमार भी हैं, चल फिर नहीं सकते, उनकी बॉडी काम नहीं कर रही है, हेल्थ सपोर्ट नहीं है, शारीरिक अस्वस्थ हो, मानसिक अस्वस्थ हो, तब भी वो करवा चौथ का व्रत रहते हैं, रखा जाता है। मेरा कहना है आप लोग पुनः जो है इस बात का अध्ययन कर लें कि इस व्रत की जो व्यवस्था थी वो यही था कि 40-42 साल तक इस व्रत को रखा जाना चाहिए। 25-25 साल तक आमतौर पे शादी हो जाती थी। फिर भी अगर मान लीजिए किसी की 30 साल में शादी हुई, फिर भी मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा, मैक्सिमम 17 साल इसका नंबर ऑफ ईयर्स है। इससे ज़्यादा करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि आपको इसका अध्ययन करना है तो एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, चूँकि चतुर्थी तिथि, चतुर्थी जो तिथि है, ये कार्तिक मास में जो चतुर्थी तिथि है कृष्ण पक्ष में, ये आज 9:30 पे लग रहा है। तो मैं सभी महिलाओं को कहूँगा, जिन महिलाओं को कल करवा चौथ व्रत रहना है या रखना है, उन्हें आज के दिन 9:30 बजे तक खाना भोजन अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ या चतुर्थी तिथि लग चुकी होगी शाम को। चूँकि हिंदू धर्म में उदय तिथि मानी जाती है, इसलिए उपवास तो कल रहेगा। जो भी नारी रहती होंगी, मुझे उन पे कुछ नहीं कहना, मुझे उनको दो ही बात कहनी है कि आप 9:30 बजे तक भोजन कर ले। 9:30 बजे दिनांक 31 अक्टूबर मंगलवार का चतुर्थी तिथि लग रहा है, जो कल समाप्त होगा। व्रत सभी लोग, जो लोग भी कल रहते हैं, परंतु मैं कहूँगा बुजुर्गों से, हर किसी से जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है, वो करवा चौथ का व्रत ना रखें, नहीं रखना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये कोई ज़बरदस्ती सुझाव नहीं है। इस बात को थोड़ा समझिए, एक बार अध्ययन कीजिए या किसी से पूछिए कि व्रत में प्रावधान क्या है, तो आपको अंततः यह प्रावधान मिलेगा कि यदि आप 16-17 साल मैक्सिमम करवा चौथ रह चुके हैं तो नहीं रखना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त बेटियों को मेरा प्रणाम। सबको करवा चौथ की जो कल है, आज भी चतुर्थी लग रही है, इसके लिए ढेर सारी बधाई। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।